कि रेप भी किया गया, हत्या भी कर दी गई और दलित परिवार को, और कह रहे हैं अपराधी पकड़े जाएंगे। वो गृह मंत्री जो देश में कानून व्यवस्था और इस तरह की व्यवस्था को देखने के लिए आते हैं, वो दूरबीन लगा के ढूंढ रहे थे कि अपराधी कहाँ है। वो योगी आदित्यनाथ को बताना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे सामने मैं झूठ बोलूंगा, तुम्हारी पोल खुलेगी और तुम्हारी सरकार यहाँ में गिरा के रहता है कि शूद्र को दबा के रखो और वो खाली उपयोग की वस्तु है। जो इस तरीके के कृत्य करता है, खासकर एक जाति को जो पहले से ही बहुत सप्रेस रही है सालों से, उसके साथ आपने रेप भी किया, उसके साथ आपने उसकी हत्या भी कर दी, और उसके बाद आपको ये शय काम मिलता है कि ये करने के बाद भी मैं बच जाऊंगा। अगर सरकारें इस पे उंगली नहीं उठाएंगी, इस पे अंकुश नहीं लगाएंगे, तो ऐसे दरिंदे समाज में घूमते रहेंगे और कई न जाने कितनी मासूम बेटियां, औरतें इन सब का शिकार होंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, उसी जिले में एक परिवार की 4 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जो एक 16 साल की बच्ची है, उसके साथ पहले रेप किया गया, इसके बाद उसको मार दिया गया। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी हैं। वर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि जो गुंडे हैं सब ने यूपी छोड़ दिया है, या तो खुद को सरेंडर कर दिया या तो वे लोग अब यूपी छोड़ चले गए हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात पे बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं सबको एक ट्रेनिंग दी गई है पिछले 6-8 महीने पहले कि झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, हर चैनल पे बोलो, और अब होर्डिंग लगा के और रैलियों में बोलने का काम मुख्यमंत्री जी ने भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की हालात ये है कि एनसीआरबी ने ये बताया है कि नए डाटा में कि महिलाओं पे और दलितों के अत्याचार पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आज नीति आयोग की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बताया गया है कि जो टॉप गरीब देश और टॉप गरीब प्रदेश और टॉप बॉटम अंतिम प्रदेश, उसमें से बॉटम के अंतिम प्रदेशों में 5 में से 3 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। और बाबा मुख्यमंत्री घूम घूम के बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी अपराधी नहीं है। तो जब अपराधी नहीं है तो पहले हाथरस, रात में लड़की को पुलिस की कस्टडी में पेट्रोल डाल के जला दिया गया, और कल फाफाओं में क्या हुआ कि रेप भी किया गया, हत्या भी कर दी गई और दलित परिवार को, और कह रहे हैं अपराधी पकड़े जाएंगे। तो अगर अपराधी भाग गए हैं तो क्या अपराधियों ने अपना रंग बदल के किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लिया है क्या? मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री आते हैं, गृह मंत्री वो गृह मंत्री जो देश में कानून व्यवस्था और इस तरह की व्यवस्था को देखने के लिए आते हैं, वो दूरबीन लगा के ढूंढ रहे थे कि अपराधी कहाँ है। अच्छा, जो दूरबीन की बात कही जा रही है, क्या जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि अपराधी कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो अपराधी हैं वे लोग अब उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। तो जो अपराधी हैं इनका जन्म कहाँ से हो रहा है? कौन से लोग हैं? या सरकार फिर झूठ बोल रही है? देखिए, ऐसा है कि एक बहुत बड़ी परेशानी सत्ता के साथ ये आ जाती है, और खासकर अहंकारी सत्ता के साथ में, कि जिसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा, उसको अपने अंदर कमियां नहीं दिखती हैं। 120 बी का अभियुक्त उनके बगल में खड़ा है और वो दूरबीन डाल के देख रहे हैं। इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो वो उत्तर प्रदेश की जनता या इस देश की जनता को बिल्कुल मूर्ख समझते हों, या फिर वो योगी आदित्यनाथ को बताना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे सामने मैं झूठ बोलूँगा, तुम्हारी पोल खुलेगी और तुम्हारी सरकार यहाँ मैं गिरा के रहूँगा। तो या तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई का ये निष्कर्ष है, या उत्तर प्रदेश की जनता को ये मूर्ख समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ समझने को तैयार नहीं है, या हम लोग ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। आप कहीं ना कहीं जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी की बात कर रहे हैं जी, तो आप एक डॉक्टर हैं पेशे से, तो क्या समझते हैं दूरबीन किस काम के लिए यूज किया जाता है? लोग कहते हैं कि दूरबीन जो पास की चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से देखता है, दूर की चीज़ें नहीं देख पाती, लेकिन जो सरकार की दूरबीन है उससे लगता है कि दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, पास चीज़ों को नहीं। इसीलिए गृह मंत्री के बगल में गृह राज्य मंत्री बैठता है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है कि इतने सालों के बाद हम जिस आंदोलन से आज़ादी पाए हैं, उस आंदोलन पे प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष किया कि आंदोलन जीवी, और ये मुझे सुन के और इतिहासकारों को बहुत दुख हुआ होगा। और ये वाकई हो भी सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस खेमे से निकल जाए की आई है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था 1942 के समय के। वही वजह है कि आज इतनी मुश्किल से जो सत्ता पाए हैं, और अहंकारी सत्ताधारी जब हो जाते हैं
तब वो अपने आसपास की चीज़ें में जो गड़बड़ी हो रही है उसको नहीं देख रहे हैं। ये बार बार लोगों के ऊपर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी थे तो गुंडे थे। मैं कहता हूँ क्या गुंडे आज उनको सिर्फ एक जाति और एक धर्म के दिखते हैं? क्या दूसरी जातियों के गुंडे नहीं दिखते हैं? मैंने कई बार कई चैनलों पे उन जातियों का नाम उल्लेख करके किया है जो भारत की सरकार में मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, और वहाँ भी गुंडे उनके बगल में खड़े रहते हैं, जो किसानों पे गाड़ियाँ रौंद देते हैं। एक देश का गृह राज्य मंत्री ये कहता है कि मैं विधायक और सांसद के अलावा भी कुछ हूँ, ये धमकी भरा शब्द है, और आपको अपराधी नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो तो पुरानी बात है, लेकिन जो नया मामला पहले इलाहाबाद था, अब उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। नाम तो बदल दिया गया, चीज़ें वही जस की तस बनी हुई हैं। हाथरस में क्या हुआ आपने देखा, और फिर अब इलाहाबाद में, प्रयागराज में इस तरीके की चीज़ें आई हैं। क्या मंशा क्या होती है कि पहले रेप कर दो, इसके बाद फिर उन्हें जला दो या उन्हें मार डालो? देखिए, ये विभत्स कांड है, और ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जब एक जाति को टारगेट करके दिया जाता है तो एक सामाजिक बुराई के साथ में एक ऐसी प्रथा को भी डेवलप करता है जो बताता है कि शूद्र को दबा के रखो और वो खाली उपयोग की वस्तु है। जो इस तरीके के कृत्य करता है, खासकर एक जाति को जो पहले से ही बहुत सप्रेस रही है सालों से, उसके साथ आपने रेप भी किया, उसके साथ आपने उसकी हत्या भी कर दी, और उसके बाद आपको ये शय काम मिलता है कि ये करने के बाद भी मैं बच जाऊंगा। अगर सरकारें इस पे उंगली नहीं उठाएंगी, इस पे अंकुश नहीं लगाएंगे, तो ऐसे दरिंदे समाज में घूमते रहेंगे और कई न जाने कितनी मासूम बेटियां, औरतें इन सब का शिकार होंगी। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो नाकाम है और लगातार अपने ऊपर बलात्कार प्रदेश बनाते हुए आज यहाँ पे खड़ी है। जब 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद भी इनकी आंख नहीं खुल रही है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, बलात्कार प्रदेश का नाम ले रहे हैं आप। नहीं, ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं सीधे तरीके से बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को जिस समाजवादी पार्टी ने उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश की थी, जिस समाजवादी पार्टी ने हाईटेक सिटी बनाने की कोशिश करी थी, जिस समाजवादी पार्टी ने हाईटेक एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस, 1090 की वुमेन पावर लाइन दी थी, उस प्रदेश में इतनी हत्याएं और बलात्कार, आप देख लीजिए, किसी भी जिले के आप अखबार में देख लीजिए, वहाँ पे हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, और विभत्स बलात्कार हर महीने होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये बलात्कार प्रदेश बन गया है। तो क्या लग रहा है, जो चुनाव होने वाला है अगले 3 महीनों में, जिस देश के सबसे बड़े सूबे में वोटिंग होगी, ये मुद्दा बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर कोई और मुद्दा आ जाएगा? नहीं, देखिए, मुद्दे हैं, और मैंने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से एक शब्द बहुत सुना है, अंडर करंट। और ये अंडर करंट है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जिसके घर में 200 रुपये का कड़वा तेल आता है, उसको समझ में आता है कि शाम को सब्जी छौंकी जाएगी कि नहीं बनेगी, उसको समझ में आता है महंगाई क्या होता है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके वहाँ 22 से 30 साल का लड़का खाली घूम रहा है डिग्री लेके, उसको पिछले 5 साल से समझ में आ रही, खाली फॉर्म भर रहा है, और अब वो अपने पास जो है पेट्रोल भराने के भी पैसे भी नहीं हैं। तीसरा, बलात्कार महिलाओं के साथ। अभी मैंने सुना था किसी भारतीय जनता पार्टी की जो एक मेयर भी थी और गवर्नर भी थी, उन्होंने खुद आके इस बात से कहा कि महिलाओं को शाम को 5 बजे के बाद थाने में नहीं जाना चाहिए। ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी हमको समझाती है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था आ गई है। शर्म करनी चाहिए सरकार को। और ये चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही विपक्ष में, वो तो एक चेहरा है। ये चुनाव इस 24 करोड़ की जनता लड़ रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी से, और इनको समझाएगी कि आप वोट मांगने पहुंच नहीं सकते हैं, आप वोट मांगने के हकदार नहीं हैं, जमानत जब्त करवाने जा रही है इनका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बीजेपी जो है लगातार हिंदुत्व की बात करती है, क्या जो दलित हैं वो हिंदू में नहीं आते? क्योंकि जो मरा है और जिसने मारा है, दोनों लोग हिंदू हैं, उसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। तो आखिरकार ऐसी चीज़ें उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही हैं? कोई दलित है, ज़मीन विवाद होता है, जब वो कहता है कि मैं आगे एक्शन इस पर लूँगा, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। वहाँ की जो पुलिस ने कहा कि कुल्हाड़ी से हत्या की गई है। देखिए, क्योंकि हम सब समाजवादी हैं, और इस देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया की एक पुस्तक है, एक रचना है, हिंदू बनाम हिंदू। आप उसको पढ़िए। जो शब्द आपने बोले हैं और जो सवाल किया है, ये सवाल उस समय भी था। लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, लड़ाई उन वर्गों की है जिनको वर्गीकृत किया गया है कि ये वर्गीकृत, ये नीच जाति के हैं। ऊपर जाति के लोग जो हैं नीच जाति के लोग के ऊपर राज करेंगे, उनको उपभोग करेंगे। और आज स्थिति कमोवेश भारतीय जनता पार्टी वही बनाने जा रही है। पिछड़े, दलितों, गरीबों को, महिलाएं भी इसी में आती हैं।
क्योंकि जो वर्ग ये वर्गीकृत करते हैं उसमें महिलाएं भी इस गरीब और पिछड़े दलित वर्ग में आती हैं। उनका उपयोग करना, उनको समाज में तिरस्कृत करना और उनको सिर्फ अपनी आनंद की वस्तु का समझना, यही इन लोगों ने काम किया है और वही प्रचलन भारतीय जनता पार्टी समाज में फिर लाना चाह रही है। वरना ये ज़रूरत कैसे हो सकती है कि कोई व्यक्ति किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ इतना विभत्स काम किया जाए और उसको फांसी भी ना मिले, उसको खुलेआम फांसी पे चढ़ा देना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है और इसकी सीख आगे वाली जनरेशन को मिलेगी। कल जो कांग्रेस नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ पहुँची थी, इस पर आप लोगों का, समाजवादियों का क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, हम लोग अपना डेलीगेशन आज बना रहे हैं। हो सकता है कि आज या कल तक हमारा डेलीगेशन जा रहा है और जहां तक मुझे सूत्रों से मिला है, क्योंकि पहले से बड़े कार्यक्रम माननीय अखिलेश यादव के लगे हैं, हो सकता है आज या कल में माननीय अखिलेश यादव भी वहां पे पहुंचेंगे और मुझे लगता है कि सभी राजनेताओं को वहां जाना चाहिए और उस परिवार को धाड़स देना चाहिए कि आपके साथ खड़े हुए हैं। सरकार कितनी भी आपके ऊपर यातनाएँ कर ले, कितना भी प्रेशर लगा ले, न्याय एक मिलेगा, उसका असर पूरे समाज पे जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी हैं, इनका कहना है कि इन लोगों को जानकारी मिल रही है कि जो है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जा सकते हैं। अगर वे नहीं जाते तो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएगा। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नवीन कुमार नंदन। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।